नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांत गोयल आपके समक्ष हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 मंथन भाग 2 के सभी अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी सारी संस्कृत की वीडियोस मेरी संस्कृत अध्यापिका कमलेश भारद्वाज मैम को समर्पित है। चलिए प्रथम अध्याय से प्रारंभ करते हैं। पाठ 1 ग्राम्य जीवनम। ग्राम्य जीवनम का अर्थ होता है गांव का जीवन। इस पाठ में दो छात्र मयंक और श्रेयस की वार्तालाप दी गई है। मयंक सबसे पहले श्रेयस को संबोधित करके कहता है, अहो अद्य अस्माकं परीक्षा समाप्ता। अहो का अर्थ है संबोधन करने का शब्द। अद्य अद्य का अर्थ है आज। अस्माकं का अर्थ है हमारी। परीक्षा आप सब जानते हैं, जो टेस्ट होते हैं उनको परीक्षा कहते हैं। समाप्ता समाप्ता का अर्थ है समाप्त हो गई। तो इस पूरे वाक्य का अर्थ हुआ कि आज हमारी परीक्षा समाप्त हो गई। श्वः प्रभृति पंचदश दिन अवकाशः भविष्यति। श्वः का अर्थ है कल। प्रभृति का अर्थ है से लेकर। पंचदश दिन अवकाशः, इसका अर्थ है पंचदश का अर्थ होता है 15 और दिन अवकाश का अर्थ है कि अवकाश। तो 15 दिन का अवकाश भविष्यति है। तो इस पूरे वाक्य का अर्थ हुआ कि आज कल से लेकर 15 दिन का अवकाश है। फिर मयंक श्रेयस से पूछता है, त्वम अवकाशे किम करिष्यसि। त्वम का मतलब होता है तुम। अवकाशे का मतलब होता है अवकाश में। किम का अर्थ होता है क्या। और करिष्यसि का अर्थ होता है करोगे। तो मयंक पूछता है कि तुम अवकाश में क्या करोगे। फिर श्रेयस उत्तर देता है, अहम तु मातुलस्य गृहं गमिष्यामि। तो इसका अर्थ हुआ, अहम का अर्थ है मैं, तू का अर्थ है तो, मातुलस्य का अर्थ होता है मामा के, गृहम का अर्थ होता है घर, गमिष्यामि का अर्थ होता है जाऊंगा। इस पूरे वाक्य का अर्थ हुआ, मैं तो मामा के घर जाऊंगा। फिर मयंक श्रेयस से एक और प्रश्न पूछता है कि सह कस्मिन नगरे वस्ति। सह का अर्थ है वह, कस्मिन का अर्थ है किस, नगरे का अर्थ है नगर में, और वस्ती का अर्थ है रहते हैं। इस पूरे प्रश्न का अर्थ हुआ कि वह किस नगर में रहते हैं। तो फिर श्रेयस उत्तर देता है, सह तू ग्रामे वस्ती। तो वह नगर में नहीं रहते। सह का अर्थ है वह, तू का अर्थ है तो, ग्रामे का अर्थ है गांव में, और वस्ती का अर्थ है रहते हैं। तो वह गांव में रहते हैं। सह कृषकः अस्ति। वह कृषक माने किसान, अस्ति माने है, तो वह कृषक है। जो श्रेयस के मातुलस्य यानी मामा है, वो एक कृषक है, यानी वो एक किसान है। फिर मयंक बोलता है, अहम अपि ग्रामम दृष्टुम इच्छामि। अहम का अर्थ मैंने आपको बताया था मैं, अपि का अर्थ है भी, ग्रामम का अर्थ है गांव को, दृष्टुम का अर्थ है देखना, इच्छामि का अर्थ है चाहता हूँ। इसका वाक्यांश का अर्थ हुआ, मैं भी गांव को देखना चाहता हूँ। फिर वो बोलता है, परंतु अस्माकं परिवारः तु अत्र एव वसति। परंतु अस्माकं, अस्माकं का मतलब होता है हमारा, परिवारः, तू का अर्थ होता है तो, अत्र एव ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अत्र जिसका मतलब होता है यहाँ, और एव का मतलब होता है ही।
तो यहीं पर वस्ती रहता हूँ। कि इस पूरे का अर्थ हुआ, मैं भी गांव देखना चाहता हूँ, परंतु हमारा परिवार तो यहीं पर रहता है। फिर श्रेयस उत्तर देता है, तरही माम सह आगच्छ। तरही का मतलब होता है तो। यहाँ पे ध्यान रखना, तू और तरही दोनों का मतलब होता है तो। माम का अर्थ होता है मेरे, सह का अर्थ होता है साथ, आगच्छ का मतलब होता है चलो। इस वाक्य का अर्थ है तो मेरे साथ चलो। श्रेयस मयंक को कहते हैं कि मेरे साथ चलो। कहाँ चलो? गांव चलो। अहम रात्रौ रेलयानेन नववादनकाले प्रस्थानम करिष्यामि। अहम का अर्थ होता है मैं, रात्रौ का अर्थ होता है रात को, रेलयानेन रेल से, नववादन काले, नववादन काले का अर्थ होता है 9 बजे, प्रस्थानम प्रस्थान, करिष्यामि करूंगा। इस पूरे वाक्य का अर्थ हुआ, मैं रात को रेल से 9 बजे प्रस्थान करूंगा। फिर मयंक कहता है कि परंतु तत्र आवाम किम करिष्यावः। परंतु का अर्थ होता है पर, तत्र का अर्थ होता है वहां, आवाम का मतलब होता है हम दो, किम का अर्थ होता है क्या, और करिष्यावह का अर्थ होता है करेंगे। तो मयंक कहना चाहता है कि परंतु हम दोनों वहां पे क्या करेंगे। वयम तु कृषि कार्यम न जानीम। वयम का अर्थ होता है हमें, तो हमें, तू का अर्थ होता है तो, कृषि कार्यम का अर्थ होता है जो किसान खेती बाड़ी करते हैं उसको कृषि कार्यम कहते हैं। और ना का मतलब होता है नहीं, और जानीम का मतलब होता है कि जानते। तो हम सब तो कृषि कार्य नहीं जानते, तो हम वहां जाकर करेंगे क्या। फिर श्रेयस उत्तर देता है कि तत्र तू विशाल क्षेत्राणि संति। तत्र का मतलब होता है वहां, तू का मतलब होता है तो, विशाल क्षेत्राणि का मतलब होता है बड़ा क्षेत्र, संति है, वहां तो बड़ा क्षेत्र है। आवाम तत्र भ्रमावह। आवाम का मतलब होता है हम दोनों, तत्र वहां पर, भ्रमावह घूमेंगे। तो वहां पे तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहां पे हम घूम लेंगे। कूपस्य जले स्नानम कुर्वः। कूपस्य का अर्थ होता है कुएं के, जले का मतलब होता है जल में, स्नानम का अर्थ होता है नहाना या स्नान करना, और कुर्व का मतलब होता है करेंगे। तो कुएं के जल में स्नान करेंगे। फिर तस्य शीतलम जलम पीत्वा आनंदम अनुभवावः। तो फिर वो शीतलम का अर्थ होता है ठंडा, शीतल, जलम का अर्थ होता है पानी, पीतवा का अर्थ होता है पीकर, आनंदम का अर्थ होता है आनंद, और अनुभवाव का अर्थ होता है अनुभव करेंगे। तो वह शीतल जल पीकर आनंद का अनुभव करेंगे। फिर यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है। फिर मयंक पूछता है श्रेयस से कि किम तत्र दर्शनीयानि स्थलानि अपि सन्ति। किम का अर्थ होता है क्या, तत्र का अर्थ होता है वहां, दर्शनीयानि, दर्शनीयानि का मतलब होता है देखने लायक, स्थलानि का अर्थ होता है स्थान, अपि संति, अपि का अर्थ होता है भी, और संति का अर्थ होता है। मयंक कहना चाहता है कि क्या वहां पे कोई देखने लायक स्थान भी है। तो फिर श्रेयस उत्तर देता है कि नहीं, तत्र तू रमणीय वाटिका। वहां तो, रमणीय का अर्थ होता है मन को लुभाने वाली, वाटिका, उपवनानी, उपवनानी होता है उपवन या बगीचा कह सकते हो, और फिर च संति। तो फिर श्रेयस कहना चाहता है कि नहीं, वहां पे तो मन को लुभावने वाली वाटिका और उपवन है। फिर मयंक एक प्रश्न पूछता है, वाटिकायाम उपवनेषु
च किम किम भवति। वाटिकायाम का मतलब होता है वाटिका में, उपवनेषु उपवन में, च किम किम भवति क्या क्या है, वाटिका और उपवन में क्या क्या है। फिर श्रेयस उत्तर देता है वाटिकायाम, वाटिका में, आम्र वृक्षाः, आम के वृक्ष, नारिकेल वृक्षाः, नारियल के वृक्ष, च सन्ति हैं। फिर इसका अर्थ हुआ वाक्य का कि वाटिका में आम और नारियल के वृक्ष हैं। फिर श्रेयस कहता है कि आम्र वृक्षायाम आवाम मित्रेः सह खेलिष्यावः भोजनम च करिष्यावः। इसका अर्थ हुआ कि आम के वृक्ष पर आवाम, हम दोनों, मित्र, मित्र, सह, साथ में, खेलिष्यावः, खेलेंगे, भोजनम च करिष्यावः, और भोजन करेंगे। फिर मयंक पूछता है कि अन्यत किम। अन्यत का मतलब होता है कि अन्य, और किम का मतलब होता है क्या। वो पूछना चाहता है कि और क्या होता है। फिर श्रेयस उत्तर देता है उपवनेषु च विभिन्न पुष्पाणि दृश्यन्ति। उपवनेषु च का अर्थ होता है और उपवन में, विभिन्न, विभिन्न का अर्थ होता है अलग अलग, पुष्पाणि का अर्थ होता है पुष्प, दृश्यन्ते देखेंगे, तत्र शतपत्री, चंपा इत्यादि पुष्पाणि विकसन्ति। तत्र का अर्थ होता है वहां, शतपत्री एक फूल होता है, गुलाब का फूल, चंपा भी एक फूल का नाम है, इत्यादिनी माने इत्यादि, और पुष्पाणि विकसन्ति, ये सब पुष्पाणि मतलब पुष्प विकसित होते हैं या उगते हैं। फिर यहाँ पे है गृहस्य पार्श्वे कदली वृक्षाः शोभन्ते। गृहस्य का अर्थ होता है घर के, पार्श्वे का अर्थ होता है पीछे, कदली वृक्षाः, कदली वृक्षाः होते हैं केले के पेड़ या वृक्ष, शोभन्ते शोभा देते हैं। इसका अर्थ हुआ कि उपवन में विभिन्न पुष्पाणि देखेंगे, जैसे कि गुलाब, चंपा इत्यादि, और घर के पीछे केले के पेड़ शोभा देते हैं। फिर मयंक पूछता है ग्रामे भोजनाय किम मिलन्ति। ग्रामे का अर्थ होता है गांव में, भोजनाय का अर्थ होता है भोजन के लिए, और किम का अर्थ होता है क्या, और मिलंती का अर्थ होता है मिलेगा, कि इसका अर्थ है कि गांव में भोजन के लिए क्या मिलेगा। फिर वो एक और प्रश्न पूछते हैं एक साथ, किम पिज्जा बर्गर इत्यादि भोज्य पदार्थानि अपि मिलन्ति। किम का अर्थ होता है क्या, पिज्जा बर्गर खाने के पदार्थ हैं, इत्यादि, इत्यादि आपको पता है हिंदी में एक्सेट्रा को बोलते हैं। भोज्य पदार्थानि खाने के पदार्थ, अपि का अर्थ होता है भी, और मिलंती का अर्थ होता है मिलेंगे। इस प्रश्न का अर्थ है कि क्या पिज्जा बर्गर जैसे भी भोज्य पदार्थ वहां पे मिलेंगे। तो फिर श्रेयस उत्तर देता है कि न, पिज्जा इत्यादि तो न मिलती, परम तत्र प्रभूतम अन्न दुग्धम फलानि इक्षुर्षासे च मिलन्ति। फिर श्रेयस उत्तर देता है कि नहीं, पिज्जा इत्यादि तो, तू का अर्थ होता है तो, न का अर्थ होता है नहीं, मिलती का अर्थ होता है मिलते। तो वो कहना चाहता है कि नहीं, वहां पे पिज्जा इत्यादि तो नहीं मिलते। परम का अर्थ होता है परंतु, तत्र का अर्थ होता है वहां, अन्न का अर्थ होता है गेहूं जैसे होता है वैसे उसको अन्न कहते हैं, दुग्धम का अर्थ होता है दूध, फलानी का अर्थ होता है फल, और इक्षुर सांसी का अर्थ होता है गन्ने का रस। तो वहां पे ये सब मिलते हैं। तत्र वहां पर, जलम जल यानी पानी, वायुम वायु माने हवा, च प्रदूषित न भवति, वहां पे जल और वायु प्रदूषित नहीं होते। इस पूरे का अर्थ है कि वहां पे पिज्जा इत्यादि इत्यादि तो नहीं मिलता, पर वहां पे अन्न, दूध, फल
और गन्ने का रस भी मिलता है, और वहां पे वायु और जल प्रदूषित नहीं होता। फिर मयंक पूछता है कि तत्र मनोरंजनस्य साधनानि सन्ति न वा। तो फिर मयंक को लगता है कि वहां पे मनोरंजन का कोई साधन नहीं है। तो वो पूछता है कि तत्र वहां पर मनोरंजनस्य मनोरंजन के लिए साधनानि साधन संति है, न का मतलब नहीं, या वा या नहीं है। तो फिर इसका अर्थ है कि वहां पर मनोरंजन का कोई साधन है या नहीं। तो फिर श्रेयस उत्तर देता है कि तत्र वहां पर तू बालकाहा, वहां पर तो बालकाहा, बालकाहा का अर्थ होता है एक से ज्यादा बालक, जनाहा, इसका अर्थ है कि बालक और बड़े लोग, वृक्ष भयो, वृक्ष भयो का अर्थ होता है दो बैल, कुकटयो दो मुर्गे, संघर्ष दृष्टवा एव मनोविनोदम कुर्वन्ति। वो दो बैल या दो मुर्गों के संघर्ष या युद्ध को देखकर मनोविनोद करते हैं। तत्र दूरदर्शनम अपि अस्ति। तत्र का मतलब वहां, दूरदर्शनम दूरदर्शन, अपि यानी भी, अस्ति माने है, तो वहां पर दूरदर्शन भी है। बालकाः नद्यां जले अपि खेलन्ति। बालकाः का मतलब मैंने आपको बताया था एक से ज्यादा बालक, और नद्याहम का मतलब होता है नदी में, जले जल में, नदी के जल में, अपि भी खेलन्ति खेलते हैं। वहां पे बालक नदी के जल में भी खेलते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। और यहाँ पे लिखा गया था कि कुकटयो संघर्षम दृष्टवा, वो भी यहाँ पे दिखाया गया है कि बालकाः और जनाः कुकटयोः संघर्षः दृष्टवा, तो मुर्गों के संघर्ष को वो देखकर मनोविनोदम का कार्य करते हैं। फिर मयंक कहता है अहो, अहो मैंने आपको बताया था कि ऊपर भी कि वो संबोधन के लिए प्रयोग किया जाता है अहो का। और फिर ग्राम में, गांव के, जीवनम जीवन में, तू का अर्थ है तो, अति का अर्थ है बहुत ज्यादा, रुचिकर का अर्थ है जिसमें आपको रुचि आती है, मजा आता है, मनोहर हारी मन को भाने वाली, च प्रतीयन्ते प्रतीत होती है, कि गांव के जीवन तो बहुत ज्यादा रुचिकर और मन को भाने वाली प्रतीत होती है। फिर मयंक कहता है कि अहम तत्र गंतुम अतीव उत्सुकः अस्मि। मैं, तत्र मानी वहां, गंतुम जाने के लिए, अतीव मानी अति, उत्सुकः उत्सुक, अस्मि हूँ, मैं वहां जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। मयंक ये कहता है। और फिर श्रेयस कहता है बाढ़म, बाढ़म का अर्थ होता है ठीक है। तरही रात्रौ आगच्छः, तरही का अर्थ होता है तो, रात्रौ का अर्थ होता है रात को, आगच्छः आ जाना, तो रात को आ जाना। आवाम ग्रामम गच्छावः, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, ग्रामम का अर्थ होता है गांव, गच्छावः का अर्थ होता है जाएंगे। अवकाशः च व्यतीतं कुर्वः, अवकाश च व्यतीतं कुर्वः, इसका अर्थ होता है अवकाश को व्यतीत करेंगे। थैंक यू।